हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 बिहार बोर्ड का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि सिविक्स का है। सिविक्स यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का चैप्टर नंबर 2 ग्रामीण जीवन यापन का स्वरूप का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हो इतना सारा क्वेश्चन अभ्यास में है। इसको सारा आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है अभ्यास का प्रश्न नंबर 1। आपके गांव में किन किन फसलों की खेती की जाती है, सूची बनाएं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हमारे गांव में निम्नलिखित फसलों की खेती की जाती है। गेहूं, चावल, बाजरा, जौ। मक्का, दलहन की खेती भी की जाती है। प्रश्न संख्या 2 में है मध्यम किसान खेती के काम के लिए किन किन माध्यमों से धन उपलब्ध करते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे मध्यम किसान खेती के लिए मध्यम किसान खेती के लिए पैसा के सीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से धन उपलब्ध हो जाता है। बैंक से कर्ज भी मिल जाता है। इस तरह इन माध्यमों के द्वारा मध्यम किसान खेती के कामों को आसानी से कर पाता। प्रश्न संख्या 3 में है आमतौर पर आपके गांव में एक किसान परिवार को खेती से गुजारा करने के लिए कितनी एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़े। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे आमतौर पर हमारे गांव में एक किसान परिवार को खेती करके गुजारा करने के लिए 30 से 40 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को दूसरों के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़े। प्रश्न संख्या 4 में है महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज की ब्याज दर ऊंची क्यों होती है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज की ब्याज दर हमेशा ऊंची होती है जब छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है और इसका फ़ायदा महाजन लोग उसे ऊंची ब्याज की दर पर आसानी से कर्ज दे देते हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सहायता मिल जाती है और इसलिए महाजन या साहूकार के यहाँ ब्याज दर ऊंची होती है। प्रश्न संख्या 5 में है एक व्यक्ति को अमूमन एक वर्ष में कितने समय कृषक मजदूर के रूप में काम मिलता है एवं बाकी दिनों में वह आजीविका संबंधी कौन कौन से कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे एक व्यक्ति को अमूमन एक वर्ष सिर्फ फसलों की कटाई के समय में ही कृषक मजदूर के रूप में काम मिल पाता है एवं बाकी दिनों में वह गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर वह शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करते हैं और वे लोग गाय तथा भैंस को भी पालते हैं। ग्रामीण मजदूर गैर कृषि कार्य टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, ईंट, सूप, पंखा, चटाई आदि बना कर वह अपना जीवन यापन करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है संतोष और प्रमोद के परिवारों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे संतोष का परिवार बहुत ही गरीब है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पाली और बच्चों के साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने तथा
निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करते हैं। संतोष की पत्नी घरों के घरेलू काम करती है, गाय भैंस भी पालती है। कृषक मजदूर का गुजारा नहीं हो पाता तो वह गैर कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। प्रमोद का परिवार खुशहाल है और उन्नति करके वह अपने परिवार का भरण पोषण उचित तरीके से करता है। उसके पास 30 से 40 एकड़ तक जमीन है। वह अपनी फसल की कीमत बढ़ जाने पर ही बेचता है, जिससे उसे बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। उनको और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रमोद अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। वह अपने खेत बागवानी भी करता है। वह सुखी संपन्न जीवन यापन करता है। प्रश्न संख्या 7 में है, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत अपने गांव के लोग कौन कौन सा कार्य करते हैं? आपके गांव के लोग कौन कौन सा कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत हमारे गांव के लोग निम्न कार्य करते हैं, जैसे हस्तशिल्प, सिलाई का काम, जारी गोटा लगाने का काम, दिया टोकरी, सूप दौरी, पंखा, मिट्टी के बर्तन, ईंट दर्जी, राजमिस्त्री, लोहारगिरी, खिलौना इत्यादि बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इन हस्त निर्मित सामानों को गांव में बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में है, गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दें। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, ग्रामीण परिवारों जो मजदूर ऐसे भी हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं, जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो पाता। इस कारण वह मजदूर अपनी आजीविका उपार्जन के लिए गैर कृषि कार्य करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई, खिलौना, हस्तशिल्प, सिलाई का काम, जाड़ी गोटा लगाने का काम, बढ़ाईगिरी, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी। इसके अलावा कृषक मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हाथ से कंबल, लाई, चादर इत्यादि कार्यों को करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है, अपने पाठ में अलग अलग किसानों के बारे में जाना। खाली स्थानों पर उनकी स्थितियों के बारे में भरें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, ललन का स्थिति मध्यम किसान, भूमि 8 बीघा, कर्ज की प्राप्ति बैंक से, फसलों को बेचना, तुरंत जाना पड़ता है, खेती के अलावा अन्य कृषि कार्य, मुर्गी पालन करता है। कृपा शंकर सीमांत किसान है, भूमि 1.5 बीघा, कर्ज की प्राप्ति महाजन या साहूकार से, फसलों को बेचना, भाव बढ़ने का इंतजार नहीं करता, तुरंत बेच देता है। खेती के अलावा अन्य पशुपालन करता है। प्रमोद बड़ा किसान है, उसके पास भूमि है 24 बीघा, कर्ज की प्राप्ति, कर्ज नहीं लेना पड़ता है, फसलों की बेचना, भाव बढ़ने पर बेच देता है। खेती के अलावा अन्य कार्य, बागवानी करता है। संतोष कृषक मजदूर है, उसके पास ज़मीन नहीं है, और ज़मीन नहीं है तो बैंक से कर्ज नहीं लेता है, और उसके पास फसल ही नहीं होता, ज़मीन नहीं है तो फसल भी नहीं होता है, और अन्य खेती के अलावा और कार्य करता है, शिल्प, बढ़ाई, सिलाई, मजदूरी करता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप के सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।